हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज का न्यू टॉपिक, न्यू यूनिट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर बिहेवियर। बच्चों, बिजनेस इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि आप लोग डिसीजन मेकिंग करेंगे। डिसीजन मेकिंग हर कोई करता है। डिसीजन मेकिंग प्रोड्यूसर भी करता है, डिसीजन मेकिंग कंज्यूमर भी करता है, डिसीजन मेकिंग फर्म्स भी करती हैं। तो ये जो यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इस यूनिट में आप लोग क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे बच्चों? कि कंज्यूमर भी डिसीजन लेता है कि मुझे वो गुड्स परचेज करनी है जिनसे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। कंज्यूमर हमेशा, कंज्यूमर का गोल, कंज्यूमर का एम ये होता है कि मुझे कम से कम पैसे देने पड़े और ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ऐसी गुड्स कौन सी है, वो चॉइसेस देखता है, वो बहुत सारे ऑप्शंस देखता है, ऑल्टरनेटिव देखता है, फिर देखता है कि क्या ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई ऑप्शन है जहां मुझे दिख रहा है कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो कंज्यूमर का बिहेवियर जानना प्रोड्यूसर का काम है। फिर से सुनिएगा, कंज्यूमर का बिहेवियर जानना प्रोड्यूसर का काम है। उस बिहेवियर को जानने के बाद अपने बिजनेस का डिसीजन लेना, यह बिजनेस फर्म का काम है। तो बिजनेस डिसीजंस हम लेते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। कैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स को आप प्रैक्टिकली अपने डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं, यही था बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको कंज्यूमर का बिहेवियर जानना पड़ेगा कि कंज्यूमर क्या चाहता है। इसी बारे में ये चैप्टर है बच्चों, कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर जो है उसका एम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोड्यूसर का एम क्या होता है बच्चों? टू मैक्सिमाइज हिज लेवल ऑफ प्रॉफिट। कंज्यूमर का एम क्या होता है बच्चों? टू मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर इज द मेन डिसीजन मेकर ऑफ कंजम्पशन पैटर्न। प्रोडक्शन का पैटर्न क्या होगा, प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा या कंज्यूमर डिसाइड करेगा? बोलो बच्चों। प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन का पैटर्न डिसाइड करेगा, कंज्यूमर अपने कंजम्पशन का पैटर्न डिसाइड करेगा। पर हां, अगर आपको बिजनेस डिसीजन मेकिंग करना है तो आपको कंज्यूमर का बिहेवियर जानना पड़ेगा। आपको कंज्यूमर की तरह सोचना पड़ेगा कि कंज्यूमर क्या सोचता है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? इन्हीं बेसिक चीजों को समझते हुए इस यूनिट को शुरू करते हैं बच्चों। आज की यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये यूनिट जब तक चलेगी, जब तक मजा आएगा आपको। आप ध्यान से इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बच्चों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। कंज्यूमर इज द मेन डिसीजन मेकर ऑफ कंजम्पशन पैटर्न। कंज्यूमर कौन है बच्चों? कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। कंज्यूमर चीजें क्यों खरीदता है, कंज्यूमर गुड्स क्यों कंज्यूम करता है? क्योंकि उसको अपनी सेटिस्फैक्शन, उसको अपने वांट को सेटिस्फाई करना है, अपनी डिजायर्स को सेटिस्फाई करना है। तो ही टेक डिसीजन विद रिगार्ड टू काइंड ऑफ गुड्स। वो कौन कौन सी गुड्स खरीदे, कौन सी ना खरीदे, जिससे उसके सेटिस्फैक्शन पूरी होती हो, वो उन गुड्स को खरीदता है। जिनसे नहीं होती उनको नहीं खरीदता। तो कंज्यूमर का एम है टू मैक्सिमाइज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये बात ध्यान रखें बच्चों। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। हम आज के दिन में एक गुड नहीं लेंगे, हम बहुत सारी गुड्स, बहुत सारी सर्विसेज लेंगे। कुछ गुड से सेटिस्फैक्शन मिलेगी, कुछ गुड से नहीं मिलेगी। जहां सेटिस्फैक्शन मिलेगी हम बोलेंगे वाह, मजा आ गया। हाँ, सेटिस्फैक्शन मिलते ही मजा आता है बच्चों, चाहे वो गुड से हो, चाहे वो सर्विसेज से हो। तो कंज्यूमर का एम है टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है? इस चैप्टर में आप लोग एज अ कंज्यूमर सोचे बच्चों। तो इसके बाद बच्चों क्या बोल रहे हैं? As the resources are limited in relation to unlimited wants, a consumer has to follow some principle or laws in order to attain the highest satisfaction level. बच्चों, आप सबको पता है कि resources are limited और हमारे वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। तो कंज्यूमर को भी चॉइस करनी पड़ती होगी ना। मेरी इनकम लिमिटेड है, मैं सब कुछ कैसे खरीद सकता हूं? मैं वो खरीदूंगा जिससे मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। मेरी प्रायोरिटी पहले वो होगी जिससे मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती होगी, दूसरी प्रायोरिटी मेरी बाद में होगी। ये बात समझ पा रहे हो बच्चों? चलिए,
तो बच्चों कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर आप दो अप्रोचेस पढ़ेंगे। सबसे पहली अप्रोच पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, याद रखें बच्चों, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल एंड ऑर्डिनल अप्रोच इज गिवन बाय हिक्सियन। अभी हम आज शुरू करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। सर अटपटा सा नाम है, क्या बोल रहे हो? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। व्हाट इज यूटिलिटी पहले आपको मैं ही समझाऊंगा बच्चों, उसके बाद आऊंगा कार्डिनल पे। ओके, तो सबसे पहली चीज बच्चों, नोट्स पे आते हैं। नोट्स पे आते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? बच्चों, आप कोई भी गुड, एक कंज्यूमर कोई भी गुड कंज्यूम करता है ना, उस गुड को कंज्यूम करने के बाद उसको कुछ ऐसा मिलता है कि उसका वांट सेटिस्फाई हो जाता है, उसका वांट पूरा हो जाता है। आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हैं। आपको भूख लगती है, आप पिज्जा खाते हैं, चपातीस खाते हैं, राइस खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, आप खाना खाते हैं, आपकी भूख खत्म हो जाती है। ऐसा चीजों के अंदर क्या है, ऐसा गुड्स के अंदर, ऐसा सर्विस के अंदर क्या है कि हमारा वांट सेटिस्फाई हो जाता है। गुड्स के अंदर एक ऐसी पावर है जो आपको सेटिस्फाई करती है। पानी के अंदर ऐसा क्या है कि आपकी प्यास बुझ जाती है? बच्चों सोचा है कभी? तो कुछ ऐसी गुड्स हैं, कुछ क्या सभी गुड्स ऐसी हैं जिनमें कुछ ना कुछ पावर होती है अपने वांट को सेटिस्फाई करने। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर इज कॉल्ड यूटिलिटी। फिनिश, इतना ही मतलब है। तो यूटिलिटी क्या है बच्चों? इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू द want satisfying power of a commodity, want satisfying power of a commodity। यूटिलिटी क्या है बच्चों? इट रेफर्स टू द want satisfying power of a commodity। एक बार नोट्स पे आते हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज यूटिलिटी? Utility refers to the want satisfying power of a commodity. It is the satisfaction actual or expected. It is the satisfaction actual or expected. कितनी मिल रही है और कितनी मिलनी चाहिए थी, दोनों ही क्या है? सेटिस्फैक्शन है। दोनों ही क्या है? यूटिलिटी है। डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ कॉमोडिटी। जब तक आप कंजम्पशन नहीं करेंगे, जब तक आप चीजों को यूज नहीं करेंगे, तब तक सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगी बच्चों? बताइए। आपने पिज्जा ऑर्डर किया, आपने पिज्जा ऑर्डर किया क्योंकि आपको पिज्जा खाने का मन कर रहा था। पिज्जा ऑर्डर कर लिया, बॉक्स खोला, ऑरिगेनो डाला, ठीक है, केचप डाला, चिली फ्लेक्स डाला और सामने रख दिया, देखते ही रहे बस, पिज्जा 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 पिज्जा। सेटिस्फाई हो जाएंगे क्या आप बच्चों? देखे देखे, हाँ, देखते ही देखते सेटिस्फाई हो जाएंगे क्या? बोलो बच्चों। नहीं, आपको खाना पड़ेगा। पिज्जा खाने का मन था, आपको खाना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको मिलेगी सेटिस्फैक्शन, जिसे बोलूंगा मैं यूटिलिटी। अब कितनी एक्सपेक्टेड थी, कितनी मिली, वो अलग बात है, दोनों ही क्या है? यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी रेफर्स टू व्हाट? यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। पिज्जा में ऐसा क्या है कि आपको बस मजा आ गया। तो बच्चों, यूटिलिटी जो होती है वो हर पर्सन टू पर्सन, हर कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, हर टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होती है। तो यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर हॉब्सन को बोलते हैं यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट। यूटिलिटी क्या है? एबिलिटी है कॉमोडिटी के अंदर जो आपके वांट को सेटिस्फाई कर देती है बच्चों, सिंपल। इन शॉर्ट, when a commodity is capable of being satisfying, when a commodity is capable of being satisfying human wants, we can conclude that the commodity has utility। यूटिलिटी उन्हीं गुड्स के अंदर है जिन गुड्स में वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है, जिन गुड्स के अंदर एबिलिटी है मेरे वांट को सेटिस्फाई करने की, उन्हीं गुड्स के अंदर है यूटिलिटी। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? ठीक है। अब
यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन। कभी सोचा है कि सेटिस्फैक्शन को हम मेजर कर सकते हैं? कितनी मिली? आपने पानी पिया, आपने पिज्जा खाया, आपने गोलगप्पा खाया, आपने चपाती खाया, आपने कुछ भी खाया आपका फेवरेट, मैंने बोला कितनी सेटिस्फैक्शन मिली भैया? आपने बोला बहुत ज्यादा या बहुत कम। कितनी मिली भैया? नहीं पता। सेटिस्फैक्शन को हम मेजर नहीं कर सकते, बट चैप्टर तो समझाना है, कंज्यूमर का बिहेवियर तो जानना है, कंसेप्ट्स को तो समझना है। तो हम ये मान के चलेंगे वी कैन मेजर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, वी कैन मेजर द यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो, आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अगर आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करते हो, उसको बोलते हैं हम क्या? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो कार्डिनल मींस when satisfaction is measured in terms of numbers, it's called cardinal utility approach। समझ में आया बच्चों? चलो, हाउ टू मेजर। बच्चों सारे इकोनॉमिस्ट के व्यूज अलग अलग थे, सभी इकोनॉमिस्ट के व्यूज अलग अलग होते हैं, सबका अपना अपना नजरिया है, अपना अपना तरीका है चीजों को देखने का। तो सभी इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट, सभी इकोनॉमिक्स की थ्योरीज अलग अलग हैं। आप देखिए सबके अजम्पशंस अलग अलग होती है। तो अल्फ्रेड मार्शल क्या अजम्पशन लेते हैं भाई साहब? वो बोलते हैं कि सेटिस्फैक्शन को आप मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जिसे बोल रहा हूं कार्डिनल। और सेटिस्फैक्शन को जब नंबर्स में मेजर करोगे तो उसकी यूनिट क्या होगी? लीटर, मीटर, केजी क्या होगी? तो आप बोलोगे यूटिल्स। यूटिल्स, ठीक है। चलिए, हाउ टू मेजर यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द सेम वे एज वेट और हाइट। वेट मेजर कर सकते हैं, कितने किलो के हो भैया? 150 किलो के हो। हाइट मेजर कर सकते हैं, 6 फुट के हो। यूटिलिटी को भी मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। कितने यूटिल सेटिस्फैक्शन मिली बच्चों? बोलो इस तरह से, ठीक है। तो फॉर दिस इकोनॉमिस्ट एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल, मतलब कि न्यूमेरिकल टर्म्स। कार्डिनल बोले तो नंबर्स, कार्डिनल बोले तो न्यूमेरिकल टर्म्स, 1 2 3 यूटिल्स, 4 यूटिल्स, 15 यूटिल्स, इस तरह से। तो कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी जो है किसने दिया बच्चों? बोलो अल्फ्रेड मार्शल। यूनिट क्या था? यूटिल। यूटिल में मेजर करेंगे हम सेटिस्फैक्शन को, कितने यूटिल्स यूटिलिटी मिली। ओके, चलो, तो ये चीज इमेजिनरी है। इन रियल वर्ल्ड, इन रियल लाइफ यूटिल्स कुछ भी नहीं है। कितने यूटिल्स मिली बच्चों? इमेजिनरी है। Utils are imaginary and psychological units which are used to measure the satisfaction। Utility को measure करने के लिए बना दिया गया एक concept utils। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है यहां तक आपको? चलो, उसके बाद utils cannot be taken as a standard unit of measurement as it will vary from individual to individual। Hence, several economists include Marshall suggested that measurement of utility in terms of monetary terms, it means utility can be measured in terms of money or price which the consumer is willing to pay। आपने जितने प्राइस दिए उसके बराबर ही आपको सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, ऐसा आप लोग सोचते हैं, ऐसा कंज्यूमर सोचता है। मैं 20 रुपए दूंगा तो 20 रुपए के बराबर मेरे को उतनी वर्थ लेवल की सेटिस्फैक्शन तो चाहिए बच्चों। तो मार्शल बोलते हैं कि आप यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस भी मेजर कर सकते हैं, तभी कंपैरिजन हो पाएगा। 20 रुपए दिए तो 20 रुपए के बराबर कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, मैं कैसे मेजर करूंगा बच्चों? कंपैरिजन करना पड़ेगा। और कंपैरिजन करने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला कि आप यूटिलिटी को मनी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, फिर आप प्राइस और यूटिल्स को मेजर कर पाओगे, कंपेयर कर पाओगे। ये बातें आपको बाद में समझ में आएंगी बच्चों। अभी याद रखो यूटिल्स, अभी याद रखो सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है। मार्शल ने दिया कार्डिनल क्या होता है, इतना याद रखो। उसके बाद अब बच्चों यूटिलिटी को मैं डिफाइन करूंगा, डिफाइन करने के बाद उसको डिवाइड करूंगा दो पार्ट्स में। डिफाइन मैं कर चुका हूं, क्या डिफाइन कर चुका हूं बच्चों? यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, यानी कि
सेटिस्फैक्शन, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, इट कैन बी बोथ। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पे। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहला आप डिवाइड करते हैं यूटिलिटी को बच्चों दो पार्ट्स में। सबसे पहली चीज हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वी आर स्टडिंग। ओके, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि ये कार्डिनल अप्रोच किसने दिया। हम बोलेंगे मार्शल भैया ने दिया। किसने दिया? मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, सर इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने दिया। वो बोलते हैं कि आप सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स मतलब कि आप सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में, न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ये अजम्पशन था। नाउ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट इज टोटल यूटिलिटी। आपको कितनी यूनिट्स कंज्यूम करने से टोटल कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, उसे बोलते हैं टीयू। कुल संतुष्टि। यूटिलिटी मींस संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। तो टीयू क्या है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद दूसरा आता है टाइप एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी। एक यूनिट और एक्स्ट्रा एडिशनल कंज्यूम करने से आपकी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, उसे बोलते हैं मार्जिनल। तो सबसे पहले जानते हैं बच्चों व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, उसके बाद जानते हैं व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा। टीयू, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन obtained from consumption of all possible units of a commodity. It measures the total satisfaction obtained from consumption of all the units of that good. आप लोगों ने पिज्जा की 5 स्लाइस कंज्यूम की। आपने फर्स्ट स्लाइस खाया, आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 स्लाइस। पिज्जा में 5 स्लाइस थी, पांचों आप लोगों ने खा ली। 5 स्लाइस कंज्यूम करने से आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी मिली, दैट इज टीयू। क्लियर? बहुत सिंपल है। TU refers to the total satisfaction obtained from consumption of total units. आपने ग्लास ऑफ वाटर पिया, आपने 5 ग्लास पानी पिया, टोटल 5 ग्लास से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, इट इज TU। आ रहे बच्चों समझ? चलो एग्जाम्पल से देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम किया। यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, यूनिट्स ऑफ पिज्जा 1 2 3 4 5, कितने भी यूनिट्स आप लोगों ने कंज्यूम की। आपको फर्स्ट यूनिट ऑफ पिज्जा, फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा या फर्स्ट आइसक्रीम से मान लीजिए बच्चों आपको मिली 20 यूटिल्स। कितनी यूटिल्स? 20 यूटिल्स। अब मेरी एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं और लॉ क्या है यूटिलिटी का। आप जैसे जैसे मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम करेंगे, जैसे जैसे आप मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, आपकी सेटिस्फैक्शन फॉल होती जाएगी, कम होती जाएगी। आपने फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा ली, आपको मजा आया, बढ़िया। सेकंड स्लाइस आपने ली, आपकी सेटिस्फैक्शन कम होगी या बढ़ेगी? बोलो बच्चों। पहला स्लाइस ऑफ पिज्जा खाया, सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा मिली। अब पिज्जा खा लिया ना, दूसरी से उतनी नहीं मिलेगी जितनी पहली स्लाइस से मिली थी आपको सेटिस्फैक्शन। तो हम बोलते हैं कि सेटिस्फैक्शन एडिशनल यूनिट पे आपकी फॉल होती जाती है बच्चों। क्या हो जाती है? फॉल हो जाती है। तो आप देख रहे हो सेकंड आइसक्रीम से या सेकंड स्लाइस ऑफ पिज्जा से आपकी सेटिस्फैक्शन 16 यूटिल्स हो गई। आपको कम सेटिस्फैक्शन मिली क्योंकि आपने पहली यूनिट पहले कंज्यूम कर ली है। ऐसे आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक जाएंगे। 5 स्लाइस ऑफ पिज्जा में या 5 आइसक्रीम्स में या 5वें ग्लास ऑफ पानी पे आपका पेट भर गया, आपको और नहीं चाहिए। जब आपको और नहीं चाहिए, इट मींस आपकी सेटिस्फैक्शन अब 0 हो जाएगी, अब आपको नहीं चाहिए।
आपका मन नहीं है। ऐसे ही होता है, जैसे जैसे कंज्यूमर किसी भी कॉमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट परचेज करता है, वैसे वैसे उसकी सेटिस्फैक्शन कम होती जाती है। 20 यूटिल्स, 16 यूटिल्स, 10 यूटिल्स, 4 यूटिल्स, 0। अब मेरी लिमिट इतनी थी कि मैं 5 यूनिट्स कंज्यूम कर सकता था, मैं एक और एक्स्ट्रा जबरदस्ती कंज्यूम करूंगा, मेरी सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में भी जा सकती है, नेगेटिव में भी जा सकती है। अभी हम नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, अभी समझिए कि टोटल कैसे निकलेगा। टोटल यूटिलिटी हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, पहली स्लाइस से कितनी मिली? 20। सेकंड स्लाइस ऑफ पिज्जा या सेकंड आइसक्रीम से कितनी मिली? 16 यूटिल्स। दोनों से टोटल कितनी मिली मेरे बच्चों? दोनों यूनिट्स ऑफ स्लाइस ऑफ पिज्जा से आपको कितनी टोटल सेटिस्फैक्शन मिली? 20 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 36 यूटिल्स। तो आपने कैसे निकाला? 20 प्लस 16। 3 यूनिट कंज्यूम करी, तीनों से टोटल कितनी मिली? 20 प्लस 16 प्लस 10, 46 यूटिल्स। तो टीयू क्या है बच्चों? वापस आते हैं टीयू पे। टीयू क्या है? TU is total satisfaction obtained from the consumption of total units of a commodity। मतलब कि TU is equals to utility from first unit plus utility from second units plus third and so on। तो TU is sum total of individual utils जो आपको मिल रही है यूनिट्स कंज्यूम करने से। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? उसके बाद आते हैं बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी पे। किस पे आते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल क्या होता है बच्चों? मार्जिनल यूटिलिटी मींस चेंज इन टीयू, चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट और कंज्यूम करने से, एक और स्लाइस ऑफ पिज्जा खाने से आपका टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आ रहा है, वो है मार्जिनल। वापस से आते हैं सेम एग्जांपल पे, वापस से आते हैं बच्चों सेम एग्जांपल पे। आप ध्यान से देखिएगा, आपका टीयू फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा पे 20 यूटिल्स था, सेकंड स्लाइस ऑफ पिज्जा पे आपका टीयू 36 यूटिल्स था। जब आपने फर्स्ट स्लाइस से सेकंड पिज्जा वाली स्लाइस खाई, आप फर्स्ट से सेकंड स्लाइस ऑफ पिज्जा पे आए, आपका टीयू में कितना चेंज है बच्चों? 20 और 36, 36 minus 20 is 16 यूटिल्स। दिस इज MU, दिस इज MU। तो इंडिविजुअल यूनिट का कितना यूटिल्स है वही MU है। या आप बोल सकते हो कितना TU में चेंज है एक एक्स्ट्रा यूनिट और कंज्यूम करने से, वो क्या है? वो MU है। तो MU इज न्यू वाला TU माइनस इनिशियल वाला TU। अभी TU कितना है सेकेंड यूनिट से, माइनस फर्स्ट यूनिट वाला TU कितना था। तो चेंज इन TU बाय कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट इज कॉल्ड MU। तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास बच्चों, हमारे पास MU का फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला क्या है सुनिएगा ध्यान से। MU इज इक्वल्स टू TUN माइनस वन, TUN माइनस वन। बच्चों अब एक डेफिनेशन सुनिए ध्यान से, क्या बन सकती है MU की। MU is the additional utility derived from the consumption of one more unit of the given good। It is the utility derived from last unit of a commodity purchased। आखिरी यूनिट जो आपने अब तक कंज्यूम किया है वो आपका MU है। या फिर आप बोल सकते हो जितना TU में चेंज आ रहा है बाय कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट, वो भी आपका क्या है? MU है। तो आप नोट्स पे आते हैं बच्चों। TU क्या है? TU is total satisfaction by consumption of total units। TU is total satisfaction by consumption of total units। उसके बाद MU क्या है बच्चों? MU is change in TU, change in TU by consumption of one more unit, by consumption of one more unit। ठीक है बच्चा? तो फॉर्मूला बना आपके सामने, TU is equals to utility from first unit plus from second unit, from third unit and so on। What is MU?
चेंज इन TU, TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला आप और बना सकते हो। सबसे पहले एग्जांपल देखिए बच्चों, हम एग्जांपल लेते हैं और एक टॉपिक भी कवर करते हैं कि TU का और MU का क्या रिलेशन है। TU का और MU का क्या रिलेशन। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। हम सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, ऐसा हमने अजम्पशन लिया है एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंज्यूमर, हम कंज्यूमर का बिहेवियर जानना चाह रहे हैं, तो क्या बिहेवियर है, जैसे जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम करता है, जैसे जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम करता है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि MU एट ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। हाउ, देखिए एग्जांपल में देखिए बच्चों, मान लीजिए मैंने लिखा यहां यूनिट्स ऑफ पिज्जा पर स्लाइस। ठीक है, एक स्लाइस की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने लिखा MU, फिर हमने लिखा बच्चों TU। अब देखिए कंज्यूमर ने स्लाइस ऑफ पिज्जा कंज्यूम की 1 बाय 1, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बच्चे मान लीजिए कंज्यूमर की कैपेसिटी थी 5 स्लाइस ऑफ पिज्जा खाने की। सिर्फ मान लीजिए एक कंज्यूमर 5 स्लाइस ऑफ पिज्जा एक बार में कंज्यूम कर सकता है बिना टाइम गैप दिए, बिना टाइम गैप दिए। कंज्यूमर ने फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा कंज्यूम किया, उसको मिली मान लो बच्चों 10 न्यूटन्स। मान लो 10 न्यूटन। अपना एग्जांपल लेके चलते हैं, 10 न्यूटन्स। बच्चे अगर कंज्यूमर सेकंड स्लाइस ऑफ पिज्जा खाएगा, उसके बाद थर्ड खाएगा, फोर्थ भी खाएगा, फिफ्थ भी खाएगा, उसकी सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी। यस और नो, आपने समझा अभी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो यूनिट्स इंक्रीजेस, देन कंज्यूमर की एडिशनल सेटिस्फैक्शन क्या होती जा रही है बच्चों, कम होती जा रही है। मान लीजिए सेकंड क्लास से मिली, सेकंड स्लाइस ऑफ पिज्जा से मिली उसको 8 न्यूटन्स, देन अगेन फॉल होगी 6 4 2। लेकिन मैंने बोला कंज्यूमर की कैपेसिटी है 5 या 6 स्लाइस ऑफ पिज्जा खाने की, तो हम मान के चल रहे हैं यहां पे उसकी सेटिस्फैक्शन हो गई 0। अब उसको और नहीं चाहिए। अगर फोर्सफुली उसे एक स्लाइस और खिलाई जाए पिज्जा की, उसकी सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में जा सकती है बच्चों। हमने लिख दिया -2। ये सारा आपका क्या है बच्चों, MU, मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप इससे TU निकालना चाहते हैं, MU से आप TU निकालना चाहते हैं, आप क्या करेंगे बच्चों, आप सारी MUs को प्लस कर देंगे। सबमिशन ऑफ MU इज ऑल्सो TU। प्लस करते हैं बच्चों, सबसे पहले 10, 10 plus 8, 18, 18 plus 6, 24, 24 plus 4, 28, and then 20, 32, and then 10 plus 8, 18, 6, 24, 24 plus 4, 28, 28 plus 2 is 30, 28 plus 2 is 30। इंसान है भैया, गलती हो जाता है। 30, अगेन 30 plus 0, 30, -2, 28। ये आपका आ गया बच्चों TU। तो TU इज सम टोटल ऑफ MU। ओके, आप बोल सकते हो इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन का टोटल TU होता है। अब आप क्या देख रहे हो बच्चों, TU और MU आपके सामने एक टेबल, एक शेड्यूल बनके तैयार हो गया। इस शेड्यूल की हेल्प से आप TU का और MU का रिलेशनशिप प्रूव कर सकते हैं। आप TU का और MU का रिलेशनशिप प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, एक सिंपल सा रूल है कि as a consumer consumes more and more units of any commodity, his additional satisfaction at each successive unit goes on decreasing, satisfaction fall होती चली गई। ठीक है, आपने उसको टोटल किया, आपके पास TU आ गया बच्चों, टोटल यूटिलिटी। चलिए अब टॉपिक हमारे पास क्या है, टॉपिक हमारे पास है रिलेशन between TU and MU, रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। इस रिलेशन को डायग्राम से प्रूव करते हैं बच्चों, इस रिलेशन को डायग्राम से प्रूव करते हैं। देखिएगा मैं कैसे डायग्राम से रिलेशन को प्रूव करता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप डायग्राम में बनाएंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहां आप लिखेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां लिखेंगे बच्चों आप TU एंड MU।
TU एंड MU, और नीचे लिखेंगे यूनिट्स, इसकी यूनिट्स जो कॉमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ पिज्जा स्लाइस पर स्लाइस। यूनिट्स आपने लिखा बच्चों 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। TU और MU दोनों ही को आपको प्लॉट करना है वाई एक्सिस पर, मैक्सिमम 30 तक जाना चाहिए, तो आप 3 का स्केल ले लीजिए, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। सबसे पहले प्लॉट करते हैं बच्चों TU को। 8 यूनिट 1, जब कंज्यूमर एक यूनिट, पहले यूनिट स्लाइस ऑफ पिज्जा की कंज्यूम कर रहा था, उसकी TU थी 10 यूटिल्स। कितने बच्चों? 10 यूटिल्स। आपने 10 प्लॉट कर दिया बच्चा। 2 पे 18 यूटिल्स, 18 यूटिल्स। 3 पे 24 यूटिल्स, 18 के बाद 24 यूटिल्स, 24। उसके बाद 27, उसके बाद 30, 6 पे भी 30, 7 पे अगेन 28। ये आप TU को ज्वाइन कर देंगे बच्चों। ज्वाइन करने के बाद आपको ये कर्व मिलेगा, दिस इज TU कर्व, टोटल यूटिलिटी कर्व TU। ठीक है बच्चों, अब MU प्लॉट करते हैं। At unit 1 MU is 10 utils, then 8, then 6, then 4, then 2 and 0 and -2। आप प्लॉट कर देंगे 1 पे 10, 2 पर 8, then 6, then 4, then 2, then 0 6 पर, 7 पे -2, -2 आप नीचे लेके जाएंगे बच्चों। तो आपने प्लॉट किया, आपका MU कर्व आया कुछ इस तरह से, दिस इज MUX। जब MU 0 है, जब MU 0 है तो आप इसको ज्वाइन करते हैं TU तक, तो आप क्या देखते हैं, जब MU 0 है तो TU आपका मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। इसे बोलते हैं व्हेन टोटल सेटिस्फेक्शन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सटाइटी, पॉइंट ऑफ सेटिएटी आप बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन आप कुछ भी कर सकते हो, पॉइंट ऑफ सटाइटी या पॉइंट ऑफ सेटिएटी। ओके, तो अब रिलेशनशिप प्रूव कर सकते हैं हम। रिलेशनशिप क्या है बच्चों? सबसे पहला रिलेशन क्या बनेगा TU का और MU का? ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि TU MU का रिलेशन क्या है। आप देखिए, जब MU फॉल हो रहा है, जब MU फॉल हो रहा है टिल 2 यूटिल्स 10 8 6 4 एंड 2, तब TU क्या हो रहा है? जब MU फॉल हो रहा है और पॉजिटिव है 10 8 6 4 2 यूटिल्स, MU क्या हो रहा है, सॉरी TU क्या हो रहा है? TU इज इंक्रीजिंग, बट कौन से रेट से? बट कौन से रेट से? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहले TU बढ़ रहा है 8 यूटिल से, फिर बढ़ रहा है 6 यूटिल। देखो 10 से 18 कितने से बढ़ा? 8 यूटिल से। 18 से 24 कितने से बढ़ा? 6 यूटिल से। 24 से 28 कितने से बढ़ा? 4 यूटिल से। आप देख रहे हैं गैप कम होता जा रहा है, पहले 10 से इंक्रीज हुआ, फिर 8 से, फिर 6 से, फिर 4 से। TU बढ़ तो रहा है पर डिक्रीजिंग गैप से, डिक्रीजिंग रेट से। तो क्या लिखेंगे? when TU increase at diminishing rate, when TU increase at diminishing rate, then MU क्या हो रहा है बच्चों? fall। then MU falls but remains positive, but remains positive। अब सेकंड रिलेशन क्या बनेगा बच्चों? MU पॉजिटिव और फॉल होने के बाद 0 पहुंच गया। जब MU 0 पहुंचा तो आपका TU क्या है बच्चों? आपका TU है मैक्सिमम 30, 30 से ऊपर कोई वैल्यू ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे? when TU is maximum 30 30, और कांस्टेंट भी है, 2 बार 30 है। when TU is maximum and constant, then MU is equals to 0। इसको ही बोलते हैं आप पॉइंट ऑफ सटाइटी। जब TU आपका मैक्सिमम होता है, इसे आप क्या बोलते हो? पॉइंट ऑफ सटाइटी या पॉइंट ऑफ सेटिएटी। थर्ड रिलेशन क्या बनेगा? MU 0 होने के बाद MU नेगेटिव चला गया बच्चों। MU नेगेटिव तब गया जब TU फॉल हुआ, या TU तब फॉल हुआ जब MU नेगेटिव हो गया। तो अब क्या लिखेंगे? when TU starts falling, when TU starts falling,
mu becomes negative, mu becomes negative। तो आपके सामने तीन रिलेशन है बच्चा। सबसे पहला कि जब TU इंक्रीज हो रहा था, कौन से रेट से? डिक्रीजिंग रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। जब TU इंक्रीज हो रहा था डिमिनिशिंग रेट से, तो MU क्या हो रहा था बच्चों? MU हो रहा था फॉल बट रिमेन पॉजिटिव। ये पहला रिलेशन आपको डायग्राम में दिख रहा है बच्चों। पहला रिलेशन आपको डायग्राम में यहां दिख रहा है। उसके बाद अगर TU मैक्सिमम है, उस समय पर MU जो है आपका वो जीरो है। ये सेकंड रिलेशन है। TU जब मैक्सिमम है, MU कितना है? जीरो है। और जब TU फॉल हो गया बच्चों, तो MU क्या चला गया? नेगेटिव। ये तीनों रिलेशन आपको डायग्राम में दिखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट इज व्हेन TU इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, MU फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव। दूसरा रिलेशन क्या बनेगा बच्चों? व्हेन TU इज मैक्सिमम, MU इज जीरो। यहां भी आप देख सकते हो, आपकी टेबल बनी हुई है नोट्स के अंदर। TU मैक्सिमम, MU जीरो। When TU falls, MU becomes negative। आप कोई भी टेबल का यूज कर सकते हैं। जब MU नेगेटिव चला जाए या TU फॉल हो जाए, उसको आप क्या बोलोगे बच्चों? आप उससे बोलोगे दिस यूटिलिटी। क्या बोलोगे? दिस यूटिलिटी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, उल्टा आप नेगेटिव में जा रहे हो। ठीक है, बात ध्यान रखना। तो आपको यहां रिलेशनशिप गिवन है बच्चों नोट्स में। TU इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, MU फॉल बट पॉजिटिव। उसके बाद लिखा है TU इज मैक्सिमम, MU इज जीरो। उसके बाद लिखा है बच्चों पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन बोलते हैं इसको। उसके बाद TU फॉल्स, MU बिकम्स नेगेटिव। ये तीन रिलेशन आपके हैं TU और MU के। इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आपको एमसीक्यूज बन सकते हैं बच्चों। रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। व्हेन TU फॉल्स, MU बिकम्स नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बच्चों आपका लॉ ऑफ TMU। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा बच्चों? एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी जल्दबाजी हम लोगों को नहीं करनी बच्चों। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में कि कंज्यूमर का बिहेवियर हम जानना चाह रहे हैं, और कंज्यूमर कौन है? जो गुड्स को कंज्यूम करता है। और कंज्यूमर का गोल क्या है, एम क्या है? टू मैक्सिमाइज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बच्चा। और सेटिस्फैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? इट रेफर्स टू द पावर टू सेटिस्फाई अ कंज्यूमर वांट। कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाई करने की जो पावर है, उसको बोलते हैं हम यूटिलिटी। अल्फ्रेड मार्शल ने दिया कंसेप्ट किस चीज का? कि हम सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिक टर्म्स में, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। जब आप सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर करेंगे, उसको बोलेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यूनिट क्या है? यूटिल्स। यूनिट क्या है? यूटिल्स। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि यूटिलिटी को आप कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हो बच्चों। तो आप लोगों ने पढ़ा TU एंड MU। TU एंड MU। TU क्या है? टोटल सेटिस्फैक्शन बाय कंजम्पशन ऑफ टोटल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। लेकिन MU क्या है? MU इज चेंज इन TU बाय कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। फॉर्मूला इज TUN माइनस TUN माइनस 1। अब आपको MU का एक फॉर्मूला नया और बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम वापस नोट्स पे आते हैं बच्चों। आपके सामने टेबल है, इसी टेबल को देखते हुए एक फॉर्मूला करते हैं MU का। एक और फॉर्मूला, वो क्या है बच्चों? MU का फॉर्मूला अब तक हमने ये पढ़ा, MU इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। TU में कितना चेंज आया? एक यूनिट एडिशनल और कंज्यूम करने से, एक यूनिट। अगर मैं आपको बोलता हूं बच्चे कि कंज्यूमर ने यूनिट्स कंज्यूम की 1, तो उसकी TU थी मान लो 20 यूटिल्स। जब कंज्यूमर ने कंज्यूम की यूनिट्स 6, 2, 3, 4, 5 की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। और TU आपका हो गया मान लो बच्चे 58 यूटिल्स। आपको इतना बोल रखा है और बोल रहा है फाइंड आउट MU। फाइंड आउट MU, आपको MU फाइंड आउट करना है बच्चों। यहां पे 1 एडिशनल यूनिट नहीं है, यहां पे 5 एडिशनल यूनिट और कंज्यूम करने के बाद आपको TU दिया होगा, जो न्यू TU आपका दिया होगा। यहां आप TUN माइनस N माइनस 1 करके नहीं निकालेंगे बच्चा। यहां आपके पास एक नया फॉर्मूला आएगा बच्चों, MU इज इक्वल्स टू चेंज इन TU डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। अगेन, चेंज इन TU डिवाइड बाय चेंज इन
यूनिट्स। मतलब अगर यूनिट्स जंप्स में हो, 1 एडिशनल यूनिट ना होकर 4 या 5 या कितनी भी एडिशनल यूनिट एक साथ इकट्ठी दे रखी हो कि 1 के बाद सीधा 6 हो गया, 6 के बाद 18 यूनिट्स हो गई, उसके बाद आपको एमयू निकालना है, तो आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूला टीयू का चेंज डिवाइड बाय यूनिट्स का चेंज। अब कैसे निकालेंगे टीयू का चेंज? कैसे निकालते हो बच्चों? टीयू एन माइनस 1 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q। कितना यूनिट्स में चेंज हुआ? इस एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हो? टीयू में चेंज हुआ 58 माइनस 20। कितना चेंज हुआ बच्चों? 58 माइनस 20, 38 यूनिट्स का। यूनिट में कितना चेंज हुआ? 6 माइनस 1, मतलब कि 5 यूनिट्स का। इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा आपका वो क्या होगा बच्चों? एमयू। आया समझ? तो बच्चों इस तरह से आप एमयू निकाल सकते हैं जब यूनिट्स जंप्स में होती हैं, तो चेंज इन टीयू बाय चेंज इन क्यू। तो हमारे पास एमयू के दो फॉर्मूलाज आ गए बच्चों, एक तो टीयू एन माइनस 1 और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आया चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्यू। ये आप याद रखें बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि टीयू और एमयू का क्या रिलेशन है बच्चों, और हमने ये भी देखा कि एमयू मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव। अब कब बच्चों एमयू पॉजिटिव कब होता है? जब टीयू इंक्रीज हो रहा होता है, इतना ध्यान रखें। एमयू पॉजिटिव कब होता है? जब टीयू इंक्रीज हो रहा होता है तो एमयू पॉजिटिव होता है बच्चों आपका। एमयू जीरो कब होता है? जब आपका टीयू मैक्सिमम पहुंच जाता है, जब टीयू आपका मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन आ जाता है तो आपका एमयू जीरो होता है। और एमयू नेगेटिव कब होता है बच्चों? जब आपका टीयू फॉल होना शुरू कर देगा, आपका एमयू क्या चला जाएगा? नेगेटिव। ये तीनों बातें आप लोगों ने यहां पर देखी रिलेशन में। आपका एमयू पॉजिटिव कब होगा? जब आपका टीयू बढ़ रहा होगा। आपका एमयू जीरो कब होगा? आपका टीयू मैक्सिमम यानी पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन होगा। आपका एमयू नेगेटिव कब होगा? जब टीयू फॉल होना शुरू होगा। ये तीनों बातें यहां पर आपको बच्चों दी हुई है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। उसके बाद पढ़ा हमने रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। तीन रिलेशन पढ़े हम लोगों ने। व्हेन टीयू इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, जब टीयू बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से। रेट पता कैसे चला बच्चों आपको? पहले टीयू 8 से इंक्रीज हुआ, फिर 6 से, फिर 4 से, फिर 2 से। ये डिक्रीजिंग रेट है, डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो एमयू आपका फॉल हो रहा है बट रिमेन्स पॉजिटिव। दूसरा रिलेशन क्या पढ़ा? व्हेन टीयू इज मैक्सिमम एमयू इज जीरो। और तीसरा लास्ट रिलेशन क्या पढ़ा? व्हेन टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग एमयू बिकम्स नेगेटिव। तो यहां तक बच्चों हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास में हमने बहुत कुछ कर लिया। जितना भी हम लोगों ने किया उसको आप रिवाइज करो बच्चों, बहुत जरूरी है। रिवाइज करने के बाद आगे की चीजें इससे लिंक्ड है बच्चों, और लिंक्ड चीजें आपको समझ में तब आएंगी आप जब प्रीवियस वाला अच्छे से रिवाइज कर लोगे। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं बच्चों। जितना भी कराया रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल टिप्स के साथ रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ डीएमयू। थैंक यू, टेक केयर, बाय।